गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में टेक्स्ट एंड कलर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में मैंने सिलेक्टर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, और इसमें मैंने ग्रुप भी बताया था। ठीक है, और पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में भी उसी तरीका से पढ़ेंगे हम लोग, टेक्स्ट एंड कलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने सेपरेट कर दिया हूँ बॉक्स मॉडल, ये सब मार्जिन पैडिंग जो है, ये सब अलग से थोड़ा हम सीखेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ काफी इतना ही नहीं है, ये बहुत है। अभी हम जो है वेबसाइट के अंदर जाएंगे और वहां पे बहुत कुछ देखेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट और कलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, फॉन्ट कलर क्या क्या होता है, ठीक है, आरजीबी क्या होता है, ये सब अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, फैमिली साइज सब देखेंगे। ठीक है, तो जो काम करता हूँ, चलते हैं डायरेक्ट अपना वीएस कोड में, और ये है मेरा फोल्डर। ठीक है, तो ये मैंने एच टी एम एल काम करता हूँ, मैं इसको जो है पहले रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ एच टी एम एल ही दिखे। ठीक है, इसमें मैं सी एस एस भी कर देता हूँ। ठीक है, आ गया। एक मिनट मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, और रीनेम कर देता हूँ। रीनेम में मैं कॉमा डाल के सीएसएस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मेरा जो है हो गया। ठीक है, अब मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, शो और मोर ऑप्शन पे जाता हूँ और ओपन विथ वीएस कोड पे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर जो फोल्डर मेरा आ गया, फिर से यहाँ पर जो है इसको मैं फाइल दे देता हूँ। फाइल का नाम देता हूँ, यहाँ पर आज जो है हम टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, और यहाँ से जो है शिफ्ट वन दबाएंगे, मेरा ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो बॉयलर प्लेट कोड आ गया है, और यहाँ पर मैं एक और अपना स्टाइल सीट को जो है मैं काम करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। इसमें भी मैं टेक्स्ट डॉट सी एस एस देता हूँ। ठीक है, इससे आपको बहुत ईजी होगा समझने में। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो है। ठीक है, इतना सारा मैंने पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एच वन इंटू कर देता हूँ, इंटू दे देता हूँ टू। ठीक है, सॉरी, इंटू टू दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है एच वन टैग का दो आ गया है। ठीक है, ये मेरे को बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है मैं हेलो लिखने वाला हूँ। ठीक है, हेलो लिखता हूँ पहला वन में, उसके बाद जो है शो और प्रीव्यू में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे को हेलो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एच वन का टैग लूंगा। ठीक है, और इंटू करूंगा, इंटू कर दूंगा, मैं यहाँ पर फाइव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पांच टैग आ गया। ठीक है, अब मैं देखिएगा फिर से क्या बताने वाला हूँ, ये एच वन टू और एच वन और एच वन टू एच थ्री जो है अभी मैं करने वाला नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी तक ये नहीं बताया हूँ। यहाँ पर मेरे को अल्ट दबाऊंगा। ठीक है, अल्ट दबाऊंगा, मल्टीपल कर्सर मेरा जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मल्टीपल कर्सर ऑन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मल्टीपल कर्सर जो है हो गया। अब मैं यहाँ पर ठीक है हेलो लिखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं हेलो लिखूंगा तो मेरा यहाँ पर जो है पांच बार जो है हेलो आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही अल्ट अल्ट दबाता हूँ तो मल्टीपल कर्सर मेरे लिए जो है ऑन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये काम करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट डॉट सी एस एस में आता हूँ। ठीक है, और एच वन टैग के अंदर जो है बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर जो है लिंक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिंक टैग का यूज करूंगा और यहाँ पर जो है मैं लिंक कर दूंगा टेक्स्ट डॉट सी एस एस। तो यहाँ पर जो है मेरे सारे टेक्स्ट जो है आ गए हैं और कलर भी शो हो रहा है। ठीक है, मैंने अल्ट कैसे यूज करना है मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, हाँ इसे मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है टेक्स्ट डॉट सी एस एस में आके इसे मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को एक बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये मैंने अभी तक बताया नहीं था, अल्ट का मल्टीपल कर्सर कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, और मल्टीपल कमेंट कैसे करना है आपको मैं ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, एचटीएमएल में मैंने बताया था, और इसमें भी धीरे धीरे अभी वेब डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कोर्स है। अभी सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखेंगे, बस धीरे धीरे स्टेप को जो है फॉलो करते रहना है। ठीक है, अब मैं फिर से एच वन टैग लेने वाला हूँ और यहाँ पर जो है मैं हेलो दे दे रहा हूँ। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, कलर कहाँ से डालना है, ठीक है। अब कलर और टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है मैं स्टाइल टैग का भी यूज कर सकता हूँ और बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पर ब्लू भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा ब्लू हो गया। एक तरीका से ये भी आप कर सकते हो, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, मगर मैं और अच्छे से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, H2 का यूज करूंगा और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड दे दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर फिर से आऊंगा टेक्स्ट डॉट सी एस एस में, H2 लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। नीचे मेरा ब्राउन है, तो ये मेरा ब्राउन हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से भी CSS से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत मैंने अच्छे तरीका से बता दिया हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अब थोड़ा सा वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये है मेरा गूगल में, ब्राउजर में आता हूँ, ठीक है। हो रहने देता हूँ उसको, मेरा। अब जो है मैं यहाँ पर कलर जो है लिखने वाला हूँ, ठीक है। कलर डॉट सी एस एस, ठीक है। अब W3 स्कूल्स के वेबसाइट में इंटर करूंगा। अब कलर्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कलर, बैकग्राउंड कलर, सब सब कुछ जाने वाले हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए CSS बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं वेबसाइट के अंदर इसलिए आ रहा हूँ कि ना आप आओ, आप थोड़ा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा समझो खुद से, ठीक है। देखो, ये एक जो है एक टैग मान के चलिए, यहाँ पर देखिए ये भी एक कलर का बताया, H1 टैग, पी से पैराग्राफ। एक काम करता हूँ, मैं जस्ट इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला जो एच यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेम तरीका से जो है आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है आउटपुट यहाँ पर कोड दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं जस्ट इसे जो है एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और चलते हैं डायरेक्ट अपना VS कोड में, और यहाँ पर जो है आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैं इंटर करके पेस्ट मारूंगा, तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। लॉरेन का मतलब लॉरेन 3420, जितना वर्ड लॉरेन मतलब एक छोटा सा एक पैराग्राफ है जो आप डाल सकते हो, ठीक है। वहां से डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट भी यहाँ करोगे तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। फिर से चलते हैं, ये सभी रन कर जाएगा, ठीक है। ये H1 टैग, ये पैराग्राफ टैग है। और यहाँ पर देखिए CSS टेक्स्ट कलर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए मैं इसे डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ बताऊंगा मैं और भी अच्छे से कि आप लोग यहाँ पर आओ और आपको पता चले। देखिए हेलो वर्ल्ड लॉरेन, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, एक एक करके आप जाओ समझो, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूँ, मैं बस इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये भी काम करता है, ये रन करेगा कोड, ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो CSS बॉर्डर में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर में जो है, ये बॉर्डर जो है मेरा, यहाँ पर मार्जिन पैडिंग जो है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज सिर्फ टेक्स्ट प्रॉपर्टी इस सब के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर कलर में आता हूँ, तो देखिए ये तो सेलेक्टर के बारे में मैंने बता दिया था। यहाँ पर कलर के बारे में आते हैं, तो ठीक है। कलर नेम जो है, यहाँ पर देखिए हेक्सा कोड है, एगो RGB है। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, सब एक एक करके एकदम इन डेप्थ जाने वाले हैं, ठीक है। रेड कलर जो है कितना देंगे, ब्लू कलर जो कितना देंगे, ग्रीन कितना देंगे, ये 0 से 255 तक जो है जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर जो है पूरा एकदम कोड दिया हुआ है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कलर दे के रेड देते हो तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक ही रेड हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये हेक्सा है, ठीक है। हेक्सा डेसिमल आपने पढ़ा था ना, ये उसी तरीका से काम कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, 100%, 50% कलर होना चाहिए। बहुत कुछ देखने वाले, टेंशन नहीं लो। एक एक करके पहले स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर से स्टाइल टैग का यूज किया गया है, हेलो वन से। एक काम करता हूँ, मैं इसे भी रन करवा के दिखाता हूँ। सिर्फ रन करके अभी दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैं खुद से एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओना जो आप जो है आओ और इसमें जो है बहुत अच्छे से थोड़ा सा सीखो, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मेरा काम है कि आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। VS कोड में इंटर करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, तो देखो ये वाला जो है आ गया। इसमें बॉर्डर भी आ गया है, बॉर्डर टू पिक्सल। ये सब मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे से बताना है, ये तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब जो है कलर के बारे में आ गए हैं, ठीक है। तो कलर में जो है RGB कलर जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो RGB में काम करता हूँ, यहाँ से पहले मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं एक काम करता हूँ, RGB कलर, ठीक है। RGB में आते हैं, ठीक है। RGB कलर क्या होता है? RGB कलर इज अ वैल्यू रिप्रेजेंट रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्स। मतलब ये तीनों कलर का मिक्सिंग होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड दिया, ठीक है। रेड को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ,
ग्रीन को थोड़ा-सा ज़्यादा कर देता हूँ और ब्लू को मैं थोड़ा-सा और बढ़ा देता हूँ। ये मेरा कलर कैसा हो गया? तीनों का मिक्सिंग कलर यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, ठीक है? इसी तरीक़ा से यहाँ पर दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल के तौर पे कैसा-कैसा कलर चाहिए। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो ये भी कर सकते हो और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, अभी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलते हैं डायरेक्ट अपना वीएस कोड पे फिर से। वीएस कोड में यहाँ पर आते हैं और हाँ, यहाँ पर मान के चलो मेरा जो है मैंने यहाँ पर जो है एक टैग दिया हूँ, ठीक है? ब्लू पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओगे, फिर देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आरजीबी कलर दिया हुआ है ना 110 एक सॉरी 101 और ये 167 जो है, यहाँ पर ये रेड का कितना है? 1 मिनट फिर से मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे किसी भी जगह पे जाओगे तो ये ऑटोमेटिक अपना कलर जो है चेंज कर रहा है, ठीक है? जो आरजीबी रेड का 9 है, ग्रीन का भी 9 है और ब्लू जो है 50 है, ठीक है? इसको जैसे ही करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं एकदम सिंपल और हल्का कलर रखता हूँ, ठीक है? और यहाँ से भी आप इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है? देख रहे हो ना? सब चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, आप खुद से आओ, थोड़ा-सा ट्राई करो, सब हो जाएगा। देखो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है? तो ये जो है रेड कलर, ग्रीन सब चीज़ एकदम यहाँ से चेंज किया जा सकता है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है मुझे कलर तो आप बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है? कलर मैंने यहाँ पर भी बता दिया, स्टाइल टैग का यूज़ करना है, ठीक है? एचटीएमएल में मैंने बताया था और टेक्स्ट डॉट सीएसएस में भी आएँगे तो यहाँ पर से भी आप कर सकते हो, ठीक है? एकदम कुछ भी कर सकते हो, आप टेंशन नहीं ले, हर कलर को यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर-वलर सब। ऐसा नहीं है, काम करता हूँ मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? और फिर से मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है? बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कलर कोई भी दे सकता हूँ, ठीक है? इतना सारा कलर है, आप कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर मैरून कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मैरून आ गया है, ठीक है? बहुत सारे कलर है, टेंशन नहीं लेना है, एक-एक कलर करो और समझो, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर ही बताने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है रेड, ग्रीन, ब्लू और 0 से लेके 25 तक होता है, ठीक है? और इसका जो एग्ज़ाम्पल है आपको इसी तरीक़ा से दिखने को मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कैसे, बहुत सिंपल है, ठीक है? उसके बाद जो है आपको जो है ये सीखना पड़ेगा आरजीबीए, ठीक है? इस काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ये सब ज़रूरी उतना ज़्यादा नहीं मगर एक्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है? मेरे को तो एक मिनट उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पर दिया हुआ है, हेक्सा में चलते हैं, ठीक है? इसका जो है हेक्सा मतलब है कि हेक्साडेसिमल जैसा ये दिखेगा, ठीक है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इट इज़ अ सीएसएस कलर कैन स्पेसिफाइड यूजिंग द हेक्साडेसिमल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ। ये जो इसका जो मतलब फॉर्म होता है वो हेक्साडेसिमल के होता है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। तीनों का मिक्सिंग कलर से ये जो है कोड एक समझ लो एक तैयार किया गया और इसी को डायरेक्ट आप पेस्ट कर देते हो तो ये भी ऑटोमेटिक ही रन करेगा, ठीक है? मतलब कलर भी शो करेगा। यहाँ पर देखो बहुत सारा एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं फिर से वेबसाइट की ओर चलता हूँ, ठीक है? और इसको जो है मैं एक काम करता हूँ अ, प्रैक्टिस करने के लिए 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? इसको मैं हटा के जस्ट दूसरा कुछ पेस्ट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं जस्ट पेस्ट कर दिया हूँ उसी कलर को, तो देखिए उसका कलर कैसा हो गया, ठीक है? यहाँ पर एक और बार मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही अब शो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर जस्ट मैं हैश दबाता हूँ, ठीक है? हैश दबा के मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है? ट्रिपल एफ भी ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए वो कलर जो है शो कर रहा है। कोई भी ऑटोमेटिक ही नंबर ले लेता हूँ तो मेरे को शो कर जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए सब आ रहा है ना, एक-एक करके आ रहा है। मैं सिर्फ अंदाज़ा कर रहा हूँ, ऐसा कोई कलर-वलर है नहीं, ठीक है? मैं बस डाल रहा हूँ, ठीक है? ट्रिपल एफ कर दे रहा हूँ तो ये कलर देखिए कौन-सा शो कर रहा है, ठीक है? बहुत सिंपल ही है, यहाँ पर फिर से एक बार आता हूँ मैं, ठीक है? और एक काम करता हूँ मैं अपने से वो कलर बनाता हूँ, ठीक है? मैं ग्रीन को भी पूरा कर देता हूँ, रेड को भी पूरा कर देता हूँ और ब्लू को भी मैं पूरा कर देता हूँ, तो ये पूरा व्हाइट ही हो गया है। एक काम करता हूँ पूरा इसको कम करता हूँ और ग्रीन को रहने देता हूँ, रेड को पूरा कर देता हूँ, तो ये देखिए ये एक कोड बन गया है, ठीक है? चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से वीएस कोड में चलता हूँ, ठीक है? और यहाँ से जो है एक काम करता हूँ इसी को हटा देता हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ इसको पूरा हटा ही देता हूँ इस कोड को, ठीक है? 1 मिनट हटा नहीं है फिर से, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से जो है यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर और पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है? तो ये कलर जो है आ गया है। हम चाहे जितना चाहे उतना पीछे जो है कर सकते हैं, ठीक है? और इसको जो है ओपन विथ लाइव सर्वर से भी हम इसको रन करते हैं, ठीक है? ओपन विथ लाइव सर्वर
मेरा ओपन विथ लाइव सर्वर आ गया। ठीक है, तो ये ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरा एक बड़ा सा अपना दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करेंगे तो ये सब भी दिखेगा, ये सब के बारे में भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर देखिए मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग सब चीज आप देख सकते हो। ठीक है, कितना कितना है, हर चीज को देखेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। इसको ओपन करेंगे तो मेरे अंदर क्या क्या मैंने कोड लिखा हूँ, क्या क्या लिंक किया हूँ, हर चीज को दिखेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर मेरा क्या है, बॉडी के अंदर मैंने जो H1 टैग का यूज किया हूँ, ये सब दिख रहा है। जैसे ही आप होवर करोगे सब ऑटोमेटिक यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत इन डेप्थ जाने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा कलर वलर के बारे में भी और देख लेते हैं, उसके बाद जल्द से जल्द हम जो है जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको जैसे ही आपको यहाँ आना है, वेबसाइट में आना है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको जाइए, ये कलर चाहिए, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको तरीका भी मैं बता दिया हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया हूँ और जस्ट एक ऊपर आऊंगा। ठीक है, फिर से बैकग्राउंड कलर दूंगा और कॉपी पेस्ट मारूंगा तो ये आपको जो है दिख गया है। ठीक है, अब जैसा कलर चाहते हो वैसा कलर आप यहाँ से भी बना सकते हो खुद से। जितना रेड देना चाहते हो उतना दे दो, ग्रीन को चाहते हो पूरा कम कर दो, ब्लू को चाहते हो पूरा कर दो, जितना चाहिए उतना कर दो। यहाँ पर एक से एक कलर का बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल हेक्सा वैल्यू ये सब भी आके थोड़ा सा स्क्रॉल करो, पढ़ो। बॉडी के अंदर ये सारे जो है एकदम हेक्सा में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो H1 कलर, ये सब कॉपी पेस्ट भी मारूंगा तो रन करेगा, ऐसा नहीं है रन नहीं करेगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, RGB मैंने बता दिया, ये तो कलर में ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं ये सब कलर ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आओगे एक एक करके खुद आके पढ़ना है, समझा? मैं इस एक्सप्लोर करके ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आओ, ये सब जो है प्रैक्टिस करने के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डिफाइंड कलर नेम ऑफ CSS। यहाँ पर बहुत सारा है, एक एक करके आप कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पर अब मान के चलिए मुझे नहीं आता है। ठीक है, मैं एकदम ऐसे ही मार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बता देगा रॉन्ग है। ठीक है, फिर से ट्राई अगेन करोगे, फिर से यहाँ पर आओगे, क्लिक करोगे, आपको बता देगा रॉन्ग है। फिर से आओगे यहाँ पे, फिर मैं काम करता हूँ RGB मार देता हूँ। ठीक है, RGB ऑलरेडी मैंने मार दिया था, सॉरी। यहाँ पे फिर ब्लू में आता हूँ, फिर से मारूंगा तो करेक्ट हो गया। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, मेरे को एक्चुअली मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा था। ठीक है, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर से भी आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने किए, बहुत पहले किया करता था अपने कॉलेज टाइम पे, अब नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ो, जो है MCQ क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ो, समझो, गलत करो 3 बार 4 बार गलत करो, अपने धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, कलर में यहाँ पर आने के बाद जो है दिख जाएगा आपको। ठीक है, बहुत सारे कलर हैं, एक एक करके कलर के बारे में भी थोड़ा समझना है तो ये सब के अंदर, वेबसाइट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करो, RGB डालो, HEX डालो, आराम से जाओ और पढ़ो। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूज सिचुएशन लाइटनेस है। ठीक है, तो ये सब भी आपको इसको पूछ दे तो बहुत एकदम सिंपल चीज है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 0 से लेके 360 तक रेड होगा, 120 से लेके ग्रीन होगा, 240 से लेके ब्लू होगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हो। ठीक है, बना सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसे जस्ट कॉपी करता हूँ। ठीक है, और चलता हूँ अपना डायरेक्ट VS कोड पे और इसे भी एकदम कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, या हटा ही देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और कॉपी पेस्ट। देखिए कलर आ गया, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा अब कलर को रहने देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर आता हूँ, अब थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, टेंशन लेना नहीं है, एक एक करके सब सीखेंगे हम। ठीक है, टेक्स्ट डॉट CSS में जाते हैं, अलाइनमेंट या फिर टेक्स्ट कलर में जाते हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके सब, वेबसाइट के अंदर स्क्रॉल करेंगे हम। ठीक है, कलर के बारे में ही सिर्फ अभी आ गया है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए CSS टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिया हुआ है। टेक्स्ट अलाइनमेंट दिया हुआ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट लास्ट दिया हुआ है, वर्टिकल अलाइनमेंट दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, यूनिक कोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड करना है तो लेफ्ट का यूज करिए, राइट का यूज करिए, सेंटर करना है तो सेंटर करिए, जस्टिफाई करना है तो। अभी हम जस्ट इसका प्रैक्टिकल करने वाले थे, चलते हैं डायरेक्ट अपना VS कोड पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक काम करता हूँ, इसको जो है प्लीज पूरा हटा ही देता हूँ। ठीक है, फिर से HTML पे आते हैं और इसको जो है इसको फिर से मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है,
सिर्फ H1 को भी हटा ही देता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं पूरा हटा देता हूँ एक एक करके, एकदम नया से, ठीक है? चलिए इसको भी मैं पूरा हटा दिया हूँ। अब लेता हूँ मैं H1 का टैग ले लेता हूँ, ठीक है? H1 का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है हेलो दे देता हूँ, ठीक है? हेलो कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, हेलो वर्ल्ड मेरा आ गया, ठीक है? अब देखना है एक-एक करके मैं करने वाला क्या हूँ, ठीक है? फिर से आता हूँ अपना वेबसाइट में, ठीक है? यहाँ पर देखो, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई कैसे करना है, एकदम बहुत ही सिंपल तरीका से मैं करने वाला हूँ, ठीक है? द टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट के लिए, ठीक है? अब कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फिर से VS कोड में आएंगे, टेक्स्ट डॉट CSS में आएंगे और यहाँ पर जो है H1 टैग का फिर से यूज करेंगे और यहाँ जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है? यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन दिया हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जितने भी है ना ये सब एक एक करके आप यूज कर सकते हो, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है? आप जाओ एक एक करके समझो, ठीक है? मैं यहाँ पर अलाइनमेंट ही दे देता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं सेंटर करूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो फिर से कमाल, अब देखो मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट किया हूँ, अब मैं इंड करता हूँ तो ये इंड कोना में चला गया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट करता हूँ लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है? अब देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट करता हूँ राइट साइड तो ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है? अब मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट करता हूँ स्टार्ट में तो स्टार्ट में आ गया, ठीक है? सिर्फ देखो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट करूंगा जस्टिफाई करता हूँ, ठीक है? तो जस्टिफाई में शायद यही रहता है, ठीक? अब मैं करता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट और यहाँ पर जो है बहुत सारे दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर लेफ्ट इंड सेंटर, सेंटर सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ, ठीक है? स्टार्ट का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है? और इस सब में भी कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, जो इंपॉर्टेंट था मैं बता देता हूँ, ये दोनों को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? सबसे ज्यादा यही यूज होता है, सेंटर इंड लेफ्ट राइट, बस जस्टिफाई भी, इससे ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये डिस्क्राइब किया हुआ एमडीएन रेफरेंस, ये भी एक, इसको ओपन करिएगा यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारे जो है दिया हुआ है, ठीक है? देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा होता है, ठीक है? स्टार्ट इंड सेंटर एक एक करके यहाँ पे कोड भी लिखा गया है, ठीक है? आप बहुत आइए प्रैक्टिस करिए, बहुत एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, CSS बहुत इजी है, ठीक है? जब वेबसाइट बनाओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि क्या है करना है, ठीक है? यहाँ पर आओ, देखो बहुत सारे यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर अलाइनमेंट लास्ट में आता हूँ, ठीक है? इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या हो रहा है, ठीक है? पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सारे कोड दिए हुए हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट लास्ट, ऑटो स्टार्ट, इन राइट, जस्टिफाई, बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भी दिया हुआ है ग्लोबल वैल्यूज के लिए, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा आओ, इसको स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या, अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख चुके हैं, यहीं पर जो है आपको आना है और देखना है, ठीक है? टेक्स्ट का बहुत सारा है, ठीक है? अब एक काम करता हूँ, आपको ऑलरेडी सब बता दिया हूँ, ठीक है? बहुत सारे इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करना है, चलते फिर से वेबसाइट की ओर, और वेबसाइट में हम लोग जो है टेक्स्ट डेकोरेशन में थोड़ा आते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट यहाँ पर यूज किया हूँ ना, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट अलाइन अलाइन का यूज किया हूँ, ठीक है? उसी तरीका से आपको यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करना, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा मुझे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? टेक्स्ट डेकोरेशन का प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और उसके अंदर बहुत सारे कुछ कुछ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत कुछ है, ओवरलाइन, अंडर थॉट सब है, ठीक है? एक काम करता हूँ, चलता हूँ इसी को मैं एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और डायरेक्ट पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है? ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दूंगा ना तो ये देखिए अंडरलाइन आपको दिख रहा है, ठीक है? बहुत सारे कुछ भी आपको दिख जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओवरलाइन, ओवरफिटेड, हर चीज आपको मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर चलिए फिर से मैं एक काम कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन में आते हैं और उसका जो है, अच्छा डॉटेड अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ, डैशेड आ गया, ठीक है? इसको मैं बॉर्डर में बताना चाहता था, ठीक है? तो पढ़े में आ गया हूँ तो बता देता हूँ, ठीक है? ये अभी प्लीज काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? इसको सेपरेटली बताऊंगा, ठीक है? बहुत बड़ा ये है, मार्जिन पैडिंग का नेक्स्ट वीडियो में मुझे यही बताना है, ठीक है? तो ये आपको जो है ओवरलाइन दिख गया है, ठीक है? फिर से आते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं एक एक करके अंडरलाइन कैसे होता है, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो, ठीक है? इसको मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर जो है जस्ट पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पर नीचे में आपको अंडरलाइन दिख गया ना। तो सेम है, यहाँ पर फिर से आप टेक्स्ट डेकोरेशन में आओगे, बहुत सारे कुछ भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। कलर वलर भी दिख रहा है, ठीक है, बहुत सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर से डबल लाइन थॉट करता हूँ, तो देखिए ये कैसे आ रहा है, ठीक है, बीच से कट रहा है, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर फिर से चलता हूँ। वेबसाइट के अंदर पूरा स्क्रॉल करके एक एक करके मुझे बताना है, ठीक है। देखो ओवरलाइन रेड कर, आप ओवरलाइन के साथ साथ उसको रेड भी कर सकते हो, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं जस्ट इसे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो। तो यहाँ पर जो है ओवरलाइन भी आ गया और उसका कलर जो ओवरलाइन का है रेड आ गया है, ठीक है। इस तरीका से आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ, बहुत इजी है, आप समझ जाओ, बहुत सिंपल है। ओवरलाइन ब्लू कलर में थॉट करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। फिर से चलता हूँ और इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल भी कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है H1 मेरा टैग है, H2 का मैं यूज ही नहीं किया हूँ, ठीक है। तो देखो ये ब्लू लाइन से जो है थॉट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये लाइन को जो है ऊपर से बीच से ही काट दे रहा है, ठीक है। चलते फिर से। यहाँ पर बहुत सारे सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैशेड ये सब भी दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीका से आपको यूज करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अंडरलाइन सॉलिड, अंडरलाइन डबल, अंडरलाइन डॉटेड, ठीक है, डैशेड, सब कुछ है यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पर जाओगे टेक्स्ट अंडरलाइन, यहाँ पर देखो, फिर उसमें प्रॉपर्टी में आ गया कैसे करना है, एक टैग का यूज करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ओवरलाइन, अंडरलाइन, सब है, सिंपल है, बहुत है। यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट में एकदम स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट लेआउट में भी आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो टेबल लेआउट, ऑटो दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है थोड़ा सा अब थोड़ा हम नीचे आते हैं, ठीक है। तो पहले अपना देख लेता हूँ कि क्या क्या और पढ़ाना है, ठीक है। टेक्स्ट के बारे में देख लिए, फॉन्ट अलाइनमेंट के बारे में देख रही है, ठीक है। फॉन्ट साइज भी देख लेता हूँ, ठीक है। कलर देख चुका हूँ, फॉन्ट स्टाइल सब भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट सिर्फ फॉन्ट के बारे में अब चलता हूँ, ठीक। और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और डायरेक्ट मैं वेबसाइट में आ जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट किया हूँ। फ़ॉन्ट आप लिख भी सकते हो, बस मेरा तरीका ऐसा है जो हमको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप फ़ॉन्ट में आ जाते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट इज़ सिलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। Choose the right font has a huge impact on how to readers experience of the website। फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो पहला फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा वेबसाइट के अंदर जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ़ॉन्ट के बारे में, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ में क्लिक करता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ में देखिए यहाँ पर बहुत कुछ है। एक-एक करके आओ, प्रैक्टिस पूरा करो। द सीएसएस फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी ऑफ यूज़ स्पेसिफिक साइज़ ऑफ द टेक्स्ट फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। एक काम करता हूँ, फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ। सिंपल चीज़ है ये, कुछ नहीं करना है। मैं क्या ही करूँ इसमें बताओ? इसको फिर से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं हटा के कंट्रोल वी करता हूँ, तो देखिए इसका साइज़ दिख गया, ठीक है। मान के चलिए मैं इसका साइज को है बहुत ज्यादा करने वाला हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट दे देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ, लार्जर कर देता हूँ। तो लार्जर में ऑटोमेटिक इतना ही लार्ज लेता है, ठीक है। यानी 40 पिक्सल से भी वो छोटा है, ठीक है। इसको मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपको इतना बड़ा साइज दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मैं काम करता हूँ, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपको फ़ॉन्ट जैसे आप करोगे ना, तो फ़ॉन्ट साइज़ में आते हो। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, फैमिली, स्टाइल, डिस्प्ले, बहुत वैराइटीज़ हैं, ठीक है। आप फ़ॉन्ट साइज़ में भी फ़ॉन्ट साइज़ बता दे रहा हूँ, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक-एक करके आओ, देखो कितने सारे हैं, ठीक है। एक्स लार्जर में आते हैं, तो एक्स लार्जर इतना ही बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। हमको लग रहा है ये 400 पिक्सल दे दिया हूँ, ठीक है। 400 पिक्सल देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिक्सल भी देना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप होवर करते हो तो एमडीएन रेफरेंस में जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो, जो भी कुछ करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है फ़ॉन्ट फैमिली, बहुत कुछ है, एकदम सिंपल है, ठीक है। एक काम करता हूँ, फिर से फ़ॉन्ट फैमिली में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये फैमिली को यूज़ करता हूँ, तो देखो मेरा कैसा आ गया, ठीक है। फिर से मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट में आना है, फिर फैमिली में आना है, फिर किसी को भी एक को सेलेक्ट कर लेना है, बस।
किसी को भी। देखो कैसा फॉन्ट दिख रहा है। जितना चाहे आप गूगल फॉन्ट में भी जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट हैं, ठीक है। ये तो आपको मैं तरीका बता दिया हूँ करने का, और यहाँ पर जो है मैं वेबसाइट के अंदर भी चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, जितना पिक्सल का आपको लेना है उतना आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज 16:2 रैम है, ठीक है, 2.5 EM है, ठीक है। ये सब भी मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम। सेट ऑफ द फॉन्ट साइज विथ REM से भी होता है, ठीक है। The REM is a unit relatively to the font size of the root of HTML element. ठीक है, unlike EM which is a relative to the font size of its parent element. Okay. ये सब भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब आते हैं थोड़ा गूगल फॉन्ट पे, सब पे थोड़ा थोड़ा। हम वेब देखिए, हम बताने से ज्यादा वेबसाइट के अंदर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको खुद आना है वेबसाइट के अंदर। जितना मैं बता दिया हूँ उतना काफी नहीं है, बहुत ज्यादा है, हर टाइम जो है अपडेट हो रहा है ये, ठीक है। आपको खुद से आना है और जो है आपको देखना है, ठीक है। फैमिली फैंट में देखिए ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, डायरेक्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ डायरेक्ट अपना VS कोड पे, ठीक है। और इसको जो है मैं काम करता हूँ, ठीक है। देखो तो ये कैसा आ गया, ठीक है। फैमिली, फॉन्ट फैमिली, सोफिया। ओ माय गॉड, गजब है यार। मैं सोफिया बोल दिया गलती से, सॉरी। एक है थोड़ा, एक मॉडल है, टॉप क्लास की मॉडल। चलिए थोड़ा सा हम फिर से स्क्रॉल कर लेते हैं। कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है, ठीक है। वेट के बारे में भी चलते थोड़ा, आप देख ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, फॉन्ट वेट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 300 कर दो, ठीक है। आप जितना चाहे उतना कर दो। आप चाहते हो 400 कर दो, ठीक है। उतना नहीं ले रहा है, ठीक है, देखना भी है कि कितना लेना है, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिर से फ़ॉन्ट फैमिली में आ जाता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट में, ठीक है। तो वेट में बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप फ़ॉन्ट वेट लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे छोटा लेके देखता हूँ कितना दे रहा है, यानी सबसे छोटा यही है, इससे छोटा नहीं होगा फ़ॉन्ट वेट में, ठीक है। अब फ़ॉन्ट वेट में भी वेबसाइट के अंदर चलता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और वेबसाइट के अंदर चलता हूँ, ठीक है। तो फिर से एक टैब ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V करूँगा और CSS में आता हूँ। तो यहाँ पर फिर से मुझे दिख रहा है CSS फ़ॉन्ट। देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, बोल्ड है, यहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आओ थोड़ा पढ़ो, देख रहे हो ना, बहुत सारा है। CSS फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर देखिए गैप, ग्रिड, ये सब बहुत कुछ है। यहाँ पर खुद से आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना कुछ है ना, बताते बताते बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आओ, खुद देखो, एक दो चीज नहीं है। यहाँ पे टाइम टू टाइम, जब तक आप मेरा, हमको लग रहा है जब तक ये मेरा वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है और आपके पास पहुंचेगा तब तक जो है बहुत ज्यादा और भी अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। तो बहुत कुछ है, हमसे बेसिक और सिंपल चीज बता रहे हैं जिससे कि आप सीख सको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फॉन्ट वेट नॉर्मल करके देखता हूँ कैसा है। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बोल्ड करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, कंट्रोल C से करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल बोल्ड में देखो ये बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत वीडियो, आई थिंक बहुत लंबा वीडियो बन चुका होगा हम लोग का, ठीक है। तो मैंने आज अल्ट के बारे में बताया, मल्टीपल जो कर्सर होते हैं कैसे आपको यूज करना है, कलर के बारे में बताया, फॉन्ट साइज के बारे में बताया, फॉन्ट फैमिलीज के बारे में बताया, MDN रेफरेंस में आपको बताया, ठीक है। ओपन करके आप यहाँ जाओ, बहुत कुछ मिलेगा, फॉन्ट के बारे में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत कुछ है, ठीक है। एक एक करके प्रैक्टिस करो, समझो, ये सारे जो है आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल यहाँ पे सारे कोड भी दिए हुए हैं, ठीक है। खुद जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे, बता दे रहा हूँ। मैं खुद CSS 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। जावा पढ़ चुका हूँ, 6 बार पढ़ चुका हूँ, पाइथन मैंने 5 से 6 बार पढ़ चुका हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ा हूँ और हो गया है, ठीक है? मैं एचटीएमएल कम से कम 5, 6, 7 बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे मैंने पढ़े हैं, तब मैं आज बता पा रहा हूँ, ठीक है? तो याद रखना, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे और ऐसा नहीं है कि आपको सब आ जाएगा, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।